वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब कैसे चमकेगी दिल्ली की सड़कें, सीएम रेखा गुप्ता ने बताई सारी बात। दिल्ली सेक्रेटरिएट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में जीएमआर ग्रुप और पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के बीच एक एमओयू साइन किया गया। ये एमओयू आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक पूरी सड़क के बड़े पैमाने पर ब्यूटिफिकेशन, मेंटेनेंस, सफाई और हरियाली के लिए है। जीएमआर अपनी सीएसआर फंड के तहत इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी कंपनियों के सीएसआर फंड से दिल्ली की दूसरी सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि दिल्ली के हर नागरिक की। नए साल में बदल जाएगा दिल्ली का नक्शा। 11 की जगह होंगे 13 जिले, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट होगा खत्म। दिल्ली में जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया इस महीने के अंत या जनवरी तक पूरी हो सकती है। दिल्ली में नगर निगम के अनुसार अब 13 जिले बनने की संभावना है। इसी पर आम सहमति बनी है। नगर निगम के 12 जोन और एमडीएमसी वैकेंट एरिया अलग है। नई व्यवस्था में नगर निगम के 12 जोन के अनुसार 12 जिलों का गठन होगा और एक जिला एनडीएमसी एमसी वैकेंट एरिया को मिलाकर बनेगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गत दिनों इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जल्द इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने की सरकार की योजना है। कुछ समय पहले राजस्व विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा गया था, मगर कुछ तकनीकी अड़चन के चलते इस पर कैबिनेट में चर्चा नहीं हो सकी है। कूड़े के पहाड़ और टूटी सड़कें विरासत में मिली, सीएम रेखा गुप्ता का पूर्व सरकार पर निशाना। राष्ट्रीय राजधानी की वायु प्रदूषण को पूर्व सरकार की देन बताती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए पिछले 10 महीनों से सक्रिय रूप से काम कर रही है। एक मीडिया हाउस की समिट में बोलते हुए गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रदूषण, कूड़े के पहाड़ और टूटी सड़कें जैसे मुद्दे विरासत में मिले हैं और उनकी सरकार निरंतर प्रयासों के माध्यम से इनसे निपटने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यमुना नदी की सफाई को एक बड़ी परियोजना के रूप में भी संदर्भित किया है, जिसमें कहा गया है कि उनका प्रशासन इसे पुनर्जीवित करने के लिए दैनिक तौर पर काम कर रहा है। गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में तेजी से जनसंख्या वृद्धि और वाहनों की तेजी से वृद्धि में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि धूल, वाहन प्रदूषण और खुले में जलने सहित कई कारक प्रदूषण संकट में योगदान देते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 5 साल में फेल हुए 3.2 लाख 9वीं के छात्र ड्रॉप आउट रोकने के लिए एनआईओएस बना विकल्प। दिल्ली सरकार के स्कूलों के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 शैक्षणिक वर्षों में 9वीं में फेल हुए कुछ 3,20,150 छात्रों में से करीब 71,124 छात्रों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में वैकल्पिक शिक्षा के लिए भेजा गया। इसका मतलब है कि लगभग 22% फेल छात्र सीधे एनआईओएस सिस्टम में चले गए। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान स्वाति मालीवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी गई। मालीवाल ने सवाल किया कि क्या सरकार जानती है कि पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में फेल छात्रों को एनआईओएस में भेजे जाने के कारण सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक बढ़ने लगी भीड़, रेल प्रशासन के लिए बड़ी खड़ी हुई मुसीबतें। क्या है इसकी वजह? इंडिगो की उड़ानें निरस्त होने से परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त को लगाए जा रहे हैं। इसके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अन्य दिनों की तुलना में शनिवार को अधिक भीड़ रही। उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को गोरखपुर, बलिदानी, कैप्टन तुषार महाजन, मुंबई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, हावड़ा, साबरमती, पटना, दरभंगा, बोरीवली के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। शनिवार को भी बनारस और दुर्ग के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। उड़ानें निरस्त होने के कारण मुंबई, गुजरात व बिहार के शहरों को जाने वाले ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने के कारण भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीयू के छात्रों के लिए खुशखबरी, अटेंडेंस में मिली 10% की विशेष छूट। जाने क्या है वजह? दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजीसीएफ 2022 के पहले बैच के छात्रों को सेमेस्टर 7 की परीक्षा में उपस्थिति के लिए 10% की विशेष छूट दी है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी उपस्थिति 66.6% से कम थी। विश्वविद्यालय के ये फैसला छात्रों को अनावश्यक परेशानी से बचाने और शैक्षणिक स्तर समय पर पूरा करने के लिए किया है। छात्रों को अन्य शैक्षणिक आवश्यकताएं भी पूरी करनी होगी।
दिवाली मनी लेकिन AQI मेंटेन। इधर प्रदूषण में टूट रहे रिकॉर्ड, उधर खुद की पीठ थपथपा रही सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AQI के आंकड़ों के विपरीत दावा किया है कि दिवाली मनाने के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता बनी रही, जबकि AQI के आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के दौरान दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में थी और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। उनके इस बयान में विरोधाभास झलक रहा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ उठाया कड़ा कदम, व्यापक स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खैबर पास चौक पर इस अभियान में हिस्सा लिया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार कचरा हटाने और निर्माण स्थलों पर निगरानी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। सरकारी स्कूलों के फेल छात्र NIOS पर निर्भर, 22% सीधे ओपन स्कूलिंग में भेजे गए, पासिंग रेट सिर्फ 30%। दिल्ली सरकार के स्कूलों के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 शैक्षणिक वर्षों में 9वीं में फेल हुए कुल 3,20,150 छात्रों में से करीब 71,124 छात्रों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में वैकल्पिक शिक्षा के लिए भेजा गया। इसका मतलब है कि लगभग 22% फेल छात्र सीधे NIOS सिस्टम में चले गए। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान स्वाति मालीवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी गई। मालीवाल ने सवाल किया कि क्या सरकार जानती है कि पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में फेल छात्रों को NIOS में भेजे जाने के कारण सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत, मुंडका की हवा सबसे जहरीली। आपके इलाके का क्या है हाल? रविवार सुबह राजधानी के न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर कोहरे की परत छाई रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार व शुक्रवार को इस वर्ष दिसंबर की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही और पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। शनिवार सुबह से इसमें वृद्धि हो रही है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 रहा, जो कल से थोड़ा कम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार मुंडका में AQI सबसे अधिक 365 दर्ज किया गया। दिल्ली के 39 निगरानी केंद्रों में से 26 ने वायु गुणवत्ता को बहुत खराब श्रेणी में बताया, जबकि शेष 13 ने इसे खराब स्तर पर दर्ज किया। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 7 करोड़ का जुर्माना, सरकारी एजेंसियों को भी नोटिस जारी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। DPCC ने कई निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और उल्लंघन करने वाले सरकारी एजेंसियों को भी नोटिस जारी की। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सड़कों की मरम्मत और जनरेटर में रेट्रोफिटिंग जैसे उपाय भी किए जा रहे हैं। सिख विरोधी दंगे के दोषी बलवान खोखर को मिली 21 दिन की फलो। दिल्ली HC ने क्या कहा? 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी और उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिन की फल्लो दी है। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने गंभीर अपराध किया है, लेकिन फल्लो देने से इनकार करना जेल नियम के विरुद्ध होगा। दोषी बलवान ने फल्लो आवेदन को खारिज करने के जेल अधिकारियों के 4 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसकी रिहाई से पब्लिक शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसे 27 नवंबर दिन गुरुवार को अदालत ने 1984 सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर के 21 दिन की पेरोल मांगने को लेकर सुनवाई की थी। उस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला टाल दिया था। दिल्ली के 6 आईसीयू अस्पतालों में निर्माण कर रही कंपनी की बड़ी लापरवाही आई सामने, हुई ब्लैक लिस्टेड। दिल्ली के 6 आईसीयू अस्पतालों में घटिया अग्निरोधी दरवाजे लगाने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कंपनी को 2 साल तक कोई काम नहीं मिलेगा और भुगतान भी रोक दिया गया है। यह मामला तब सामने आया जब दरवाजों की गुणवत्ता जांच की गई और वे मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन अस्पतालों का निर्माण कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन कई विवादों के कारण देरी हो रही है।
दिल्ली एनसीआर में जहरीली स्मोक की चादर, कई इलाकों में हवा बेहद खराब, बवाना और मुंडका में AQI 350 के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीली धुंध छाई रही है। दीपावली के बाद लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के आनंद विहार इलाके में AQI 327, बवाना में 352, बुराड़ी में 319, चांदनी चौक में 308, द्वारका में 309, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 227, ITO में 307, जहांगीरपुरी में 336, लोधी रोड में 281, मुंडका में 365, रोहिणी में 341, विवेक विहार 304 और वजीरपुर में 337 रिकॉर्ड किया गया है। जाना था गया जी पहुंच गई। वाराणसी निगो की लापरवाही से 2 दिन आई एयरपोर्ट पर भटकते रहे लद्दाख के बुजुर्ग दंपति। लद्दाख के बुजुर्ग दंपति ची वोंग दोर्जे और उनकी पत्नी रिजियामो 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर लद्दाख से 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे थे। यहां से उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट के लेकर गया जी जाना था, लेकिन इंडिगो संकट के कारण उनकी उड़ान रद्द हो गई और पिछले 2 दिनों से दोनों यहीं फंसे हुए थे। अंततः शनिवार को कोई और रास्ता नहीं दिखने के बाद उन्होंने दिल्ली से वाराणसी की टिकट ली और वहां के लिए रवाना हो गए। दिल्ली की परिवहन जरूरतों पर सरकार का बड़ा कदम, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए टास्क फोर्स गठित। दिल्ली सरकार ने शहर की बढ़ती आबादी की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 21 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो दिल्ली शहरी परिवहन कोष का प्रबंध करेगी। यह फोर्स दिल्ली एनसीआर और परिवहन एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगी और 3 सप्ताह में उपराज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपेगी। लाल किले धमाके के बाद भी नहीं सुधरे हालात, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की कमजोर सुरक्षा बड़ी बनी खतरा। लाल किले के बाहर काम कर रहे धमाके की जांच में जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका सामने आई है, उसने देश भर में फैले निजी विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना स्पष्ट करती है कि देश भर में बड़ी संख्या में निजी शिक्षण संस्थानों ऐसे हैं जिन पर ना तो नियमित निरीक्षण होता है और ना ही छात्रों व स्टाफ की बैकग्राउंड जांच की कोई अनिवार्य व्यवस्था। ये पहली बार नहीं है जब कमजोर निगरानी वाले संस्थान का नाम सुरक्षा जोखिम के साथ जुड़ा हो। घटना सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में ऐसे कौन से छेद हैं जहां से आतंकियों तक रास्ता खुल जाता है। रोड रेस में कड़कड़ुमा कोर्ट के जज पर हमला, बाइक सवार बदमाश ने फोन छीनने का किया प्रयास। देश की राजधानी में कानून की रखवाली भी सुरक्षित नहीं है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में कोर्ट में पेशी पर जा रहे बाइक सवार बदमाश ने बीच सड़क रोड रेस में कार सवार जज को पीट दिया। बदमाश को कानून जरा भी खौफ नहीं था। उसने दुस्साहस दिखाते हुए जबरन कार का गेट खोला और कड़कड़ुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पीटा। कार में रखा जज का फोन लूटने की भी कोशिश की। भीड़ जमा होने पर जज ने बदमाश की बाइक का फोटो लेने की कोशिश की तो उस पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। पीड़ित का दावा है कि जब उन्होंने पुलिस को बुलाने को कहा तो बदमाश ने उन्हें धमकाते हुए कहा उस पर पहले से कोई केस दर्ज है, पुलिस व उसका कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद बदमाश बाइक लेकर भाग गया। मेट्रो स्टेशन से नवजात बच्चे का अपहरण कर 1.5 लाख में बेचा, मुख्य महिला आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। शास्त्री पार्क मेट्रो थाना क्षेत्र में इस वर्ष जून में हुए नवजात बच्चे का अपहरण और तस्करी के मामले को सुलझाते हुए मेट्रो की ATS यूनिट ने मुख्य महिला आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के चंगुल से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। इसमें मुख्य आरोपी देवकी पिछले 7 महीनों से लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी, जिसे यूपी के जनपद महाबौर स्थित किराए के घर से गिरफ्तार किया गया है। उसने नवजात को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। मेट्रो के पुलिस उपायुक्त कौशल पाल सिंह के मुताबिक 4 जून को शिकायतकर्ता पूरम ने शास्त्री पार्क मेट्रो थाने में सूचना दी थी कि सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर एक अज्ञात महिला उसका नवजात बच्चा लेकर फरार हो गई। प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के कारण मामला मेट्रो पुलिस की ATS की टीम को ट्रांसफर कर दिया गया। DGCA ने फ्लाइट क्रू के आरंभ संबंधी नियम लिए वापस, परिचालन सामान्य करने के लिए इंडिगो को राहत। DGCA ने इंडिगो सहित अन्य एयरलाइन कंपनियों के दबाव के बाद
फ्लाइट्स क्रू के लिए लागू किए गए साप्ताहिक अवकाश और ड्यूटी रोस्टर में अधिक आराम के समय से जुड़े आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यह फैसला एयरलाइन कंपनियों के परिचालन में आ रही बाधा और लगातार उड़ानों के रद्द होने के बाद लिया गया है। डीजीसीए ने नियम वापस लेने के साथ ही इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में अस्थायी छूट दी है, जिसमें मुख्य रूप से रात की ड्यूटी और आराम संबंधी नियम शामिल है। डीजीसीए का कहना है कि यह छूट उड़ानों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। हालांकि परिचालन पूरी तरह से सामान्य होने में 10 फरवरी 2026 तक का समय लग सकता है। दिल्ली में पहली बार रिंग रोड की मैसिव क्लीनिंग। सीएम रेखा गुप्ता बोली, हर दिन उठा रहे नया कदम। धूल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पहली बार दिल्ली में पूरे रिंग रोड की धुलाई की साफ सफाई करी गई। 55 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर 200 एंटी स्मोक गन लगाकर धुलाई की गई और 200 मेंटेनेंस वैन ने रिंग रोड की सफाई की और इस दौरान जहां जहां गड्ढे मिले उन्हें भी भरा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिंग रोड पर खैबर पास के पास कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभियान दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के 6 नए आईसीयू अस्पतालों में फर्जी फायर डोर लगाने का खुलासा, कंपनी 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सतर्क है, जिसके चलते नए आईसीयू अस्पतालों में अग्निरोधी दरवाजे लगाने के मामले में बड़ा घोटाला होते होते बच गया। दिल्ली के 6 अस्पताल में जिस कंपनी को दरवाजे लगाने का काम दिया गया था, उसने घटिया गुणवत्ता वाले दरवाजे बगैर अग्निरोधी दरवाजे लगा दिए। विभाग ने कंपनी को 2 साल के लिए काली सूची में डाल दिया है। इस दौरान कंपनी लोक निर्माण विभाग में कोई भी काम नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही कंपनी के भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की 7 नए आईसीयू अस्पताल बनाने की योजना है, जिसमें 6,836 बेड की सुविधा होगी। इनमें से किराड़ी को छोड़कर 6 अस्पताल का काम साल 2020 से 21 में शुरू किया गया था। लगभग सभी अस्पतालों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सांसों पर संकट के बीच दिल्ली की सड़कों पर बिना पीयूसी के धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहन, 1.21 लाख से अधिक के कटे चालान। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 1.21 लाख से अधिक चालान काटे हैं। पीयूसी प्रमाण पत्र वाहनों के उत्सर्जन मानकों का पहला सुनिश्चित करना है, जिससे प्रदूषण कम होता है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम भी उठा रही है और वाहन चालकों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन, नगर निगम सहित 16 एजेंसियां शामिल। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक उपायों और नई तकनीकों पर सलाह देगी। लीना नंदन समिति की अध्यक्षता करेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 16 सदस्यीय एजेंसियां शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में जल्द ही सफलता भी मिलेगी। निर्माणाधीन इमारत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू, नगर निगम ने मालिक को दी थी नोटिस। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत झुक गई थी, जिसके कारण उसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने इमारत को खतरनाक घोषित करके मालिक को नोटिस दिया था। इमारत का नक्शा पास होने के बावजूद सुरक्षा कारणों से मालिक ने स्वयं ही इसे गिराने का निर्णय लिया। फाउंडेशन खिसकने के कारण इमारत लोगों के लिए जोखिम भी बन गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।